साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा ले रहा राष्ट्र तपोभूमि में मनाया गया वीर बाल दिवस। विधायक और समाज जनों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार को भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके शौर्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण अध्याय बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ज्ञानी साजन सिंह ने साहिबजादों के जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह मात्र 9 वर्ष की आयु में जोरावर सिंह जी और 7 वर्ष की आयु में फतेह सिंह जी ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन अन्याय के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास हमेशा वीरों का ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं। उन्होंने गौरव के साथ उल्लेख किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने जो इतिहास रचा है उसे आज की सरकार जन जन के सामने लाने का सराहनीय कार्य कर रही है। विधायक ने भावुक होते हुए कहा कि साहिबजादों के बलिदान की गाथा सुनकर आज भी रोम रोम मां भारती की सेवा के लिए संकल्पित हो जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नन्हे साहिबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया और देश को एक नई दिशा प्रदान की। आयोजन के दौरान सिख समाज के अध्यक्ष हरभजन सिंह सलूजा, महेंद्र भटनागर और हेमंत हरीश सहित कई अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में साहिबजादों के साहस को युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बताया। कार्यक्रम का सफल संचालन नीलेश पाटीदार द्वारा किया गया, जबकि उपस्थित सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार शिवम पुरोहित ने व्यक्त किया। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ में अपने जो यहाँ पे नियमित के कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे विधायक जी हैं, लोकप्रिय नेता दिलीप जी परिहार जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम ये 3 सालों से लगभग ये तीसरा साल है। तीसरा साल ये है, तीसरे साल में भी और संगत बड़ी है और प्रचार बड़ा है। ये 2 छोटे साहिबजादे वो हैं जिनकी उम्र 7 और 8 साल, ये 5 साल की उम्र थी, जिसमें उन्होंने अपने देश की खातिर, भारतीय संस्कृति की खातिर, धर्म के खातिर अपना बलिदान दिया। छोटी उम्र में उनको वही यातना की कि भाई तुम धर्म कबूल करो, तुम्हें हर सुविधा दी जाएगी, तुम्हें प्रिंसेस बनाया जाएगा। कई लालच दिए, अनेकों लालच देने के बाद भी वो बच्चे अपने कदम पीछे नहीं हटाए, उन्होंने आगे ही बढ़ते रहे। अपनी फतेह बुलाते हुए अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और धर्म के खातिर वो जिंदे जी नींव में चुने गए और उनको शहीद किया जाए। उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ रखा गया था। सारे यहाँ आए, उपस्थित हैं। इन अपने अपने जो विचार उन्होंने रखे, जो कि वीर बाल दिवस के रूप में हम ये हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो आप सब सारे मीडिया कर्मियों का भी बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अपना अपना समय निकाल के यहाँ इसको प्रोग्राम को आपने किया है। मैं धन्यवाद दूंगा देश के और विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि उनने 3 वर्षों पूर्व से वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प लिया। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। और हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने जो इतिहास बनाया है वो अमिट है, मगर पूर्व के कार्यकालों में वीरों का इतिहास नहीं पढ़ा गया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस इतिहास को, जो इतिहास इस देश का सच है, प्राण है, उस इतिहास को सामने लाने का काम कर रहे हैं। आज हमने उन वीर बालकों का अभी ज्ञानी जी से के मुख से जब सुना तो रोम रोम माँ भारती के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसी की वजह से धर्म, संस्कृति और भारत बचा है, या भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो और ऐसे वीरों का इतिहास हम पढ़ते रहे, जिनको जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी जो कम उम्र में थे उनको दीवारों में चुनवा दिया गया, मगर उन्होंने कभी भी जो वो चाहते थे धर्म परिवर्तित करना, मुगल सरकार, वो उनने धर्म परिवर्तित नहीं किया और हमारे देश को दिशा दे के गए हैं। इसीलिए आज भी
उनको हम स्मरण कर रहे हैं और उनको याद करके उनके मार्फत चिन्हों पर चलने का हम संकल्प ले रहे हैं। ये भारत पुनः आत्मनिर्भर बनते हुए विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। उन वीर बाल दिवस को मैं नमन करता हूँ, उनके शहादत को नमन करता हूँ।